ब्लेड की एक चमक के साथ ये समुद्र को काटता हुआ चला गया, जैसे कोई गर्म चाकू मक्खन को काटता है, जैसे कोई गर्म चाकू मक्खन को काटता है, जैसे कोई गर्म चाकू मक्खन को काटता है। मोटी ऊर्जा पूरे समुद्र तल की दुनिया में सुनामी की तरह फैल गई। चमकदार ब्लेड की रोशनी शून्य को भेदते हुए एक दिव्य दंड की तरह थी। धधकती सुनहरी रोशनी एक धधकते सूरज की तरह थी, जो आसपास के समुद्री क्षेत्र को रोशन कर रही थी। चियांग झान ने अपनी युद्ध शक्ति का 36 गुना इस्तेमाल नहीं किया, न ही उसने किसी अविनाशी कानून ऊर्जा का इस्तेमाल किया। उसने केवल आकस्मिक हमला किया, लेकिन बेजोड़ ब्लेड की रोशनी खरबूजे और सब्जियों को काटने जैसी थी, जिसने 10,000 से अधिक सैबरटूथ शार्क को मार डाला। इस दिव्य जानवर का शरीर बहुत बड़ा था, इसलिए इसमें मौजूद रक्त की मात्रा स्वाभाविक रूप से एक साधारण राक्षस जानवर की तुलना में बहुत अधिक थी। इस समय चियांग झान की कृपाण द्वारा उनमें से 10,000 से अधिक मारे गए थे और बिना किसी कीमत के चिपचिपा खून बह रहा था। एक पल में समुद्र तल की दुनिया गहरे लाल रंग में बदल गई थी। नरसंहार के तहत चियांग झान को अपने शरीर में मोटी वध कानून ऊर्जा विलीन होती हुई महसूस हो रही थी। तुरंत ये हजारों गुना अधिक संघनित होने लगी। दहाड़, दहाड़, दहाड़। दुनिया को हिला देने वाली एक राक्षसी दहाड़ अंतहीन रूप से गूंजती रही। हिंसक ऊर्जा के साथ मिश्रित बहरा करने वाली ध्वनि तरंगे फैल गई। एक पल में हिंसक हवाएं चली, लहरें उठीं और शून्य की परतें पाउडर में बदल गई। सभी सैबरटूथ शार्क पर हमला किया गया। उनमें से प्रत्येक उग्र था और असीम हत्या के इरादे से भरा हुआ था। रक्त की उत्तेजना के तहत प्रत्येक सैबरटूथ शार्क ने चियांग झान की ओर अपना विशाल मुंह खोला और ऊर्जा की एक लंबी नदी को बाहर निकाल दिया। ऊर्जा की सैकड़ों हजारों लंबी नदियां एक अराजक धारा की तरह बह गई। सदमे का वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं थे, लेकिन दुर्भाग्य से चियांग झान सैबरटूथ शार्क दौर के केंद्र में था। हालांकि उस पर हर तरफ से हमला किया गया था, लेकिन वो चौंक गया था। सैबरटूथ शार्क जाति के पास एक भव्य गठन बनाने का समय नहीं था। उनकी शक्ति ढीली रेत के ढेर की तरह बिखरी हुई थी। वे उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकते थे। इतना ही नहीं, बल्कि सभी सैबरटूथ शार्क ने पागलों की तरह हमला किया। ऊर्जा तरंगे, जो एक उग्र समुद्र की तरह थी, हिंसक रूप से उठीं और कई सैबरटूथ शार्क को मौके पर ही गंभीर चोटें आईं। उनमें से कई की मौत हो गई। इस समय चियांग झान एक भयंकर बाघ की तरह था, जो भेड़ियों के झुंड पर हमला कर दिया था। उसने स्केल किलिंग ब्लेड लहराया और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहाते हुए आगे बढ़ा। एक खूनी तूफान उठ खड़ा हुआ। स्वूश, स्वूश, स्वूश। चमकदार कृपाण की रोशनी एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह थी, जो सूरज को भेदती हुई आसमान में फैल रही थी। हर कृपाण की रोशनी इतनी तेज और भयंकर थी, और जहां भी ये गुजरती, हजारों सैबरटूथ शार्क बिना पूरी लाश के मर जाते। ये भयावह दृश्य असुर नरक जैसा था। देखने में भयावह दृश्य। सैबरटूथ शार्क कबीले, सुनो, तुम सब 100 मील पीछे हट जाओ। बस इस शैतान को हमारे 3 महान पूर्वजों को दे दो। जैसे ही चियांग झान अपने दिल की इच्छा के अनुसार सैबरटूथ शार्क कबीले का वध कर रहा था, एक दिव्य भावना जिसने स्वर्ग को हिला दिया और पृथ्वी ने समुद्र को हिला दिया, ये समय और स्थान में फैल गया, और फिर 3 सैबरटूथ शार्क, जो कुछ मिलियन मील लंबे थे, उछल पड़े। आकाश में उड़ते हुए एक दिव्य ड्रैगन की तरह वे चियांग झान की ओर भयंकर रूप से बढ़े। इन तीनों सैबरटूथ शार्क में से प्रत्येक ने एक अद्वितीय आभा उत्सर्जित की। वे अजय दानव साधक थे, जो अराजक गुफा चरण की पहली परत तक पहुंच गए थे। चियांग झान ने भौहें सिकोड़ी। अपनी ताकत से इन 3 सैबरटूथ शार्क को मारना उसके लिए अपने हाथ को हिलाने जितना आसान था। हालांकि अगर उसने राक्षसों और शैतानों के बीच इस युद्ध में शीर्ष युद्ध शक्ति का इस्तेमाल किया और उसकी पहचान उजागर हो गई,
तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। यही कारण था कि उसने युद्ध राजा मुट्ठी, 36 गुना लड़ाकू शक्ति, अविनाशी कानून, पैत्रिक ड्रैगन रक्तरेखा और अन्य ट्रम्प कार्ड का उपयोग नहीं किया। ऐसी परिस्थितियों में चियांग झान की ताकत बहुत कम हो गई थी। रैंक 1 दाओ आर्टिफैक्ट स्केल किलिंग ब्लेड के साथ भी वो अभी भी अराजक गुफा चरण के 3 फर्स्ट लेयर सैबरटूथ शार्क के खिलाफ नहीं लड़ सकता था। वास्तव में वो एक पर एक लड़ाई में मर भी सकता था। चियांग झान का दिमाग चकराने लगा। उसने सीधे लड़ने का विकल्प नहीं चुना। इसके बजाय उसने अपने शरीर को हिलाया और 3 क्रूर और भयानक सैबरटूथ शार्क को चकमा दिया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि चियांग झान डरपोक था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अपनी सीमाओं को जानता था। इसके अलावा उसका लक्ष्य वध कानून को संक्षिप्त करना था। उसे बस इतना करना था कि हाफ स्टेप टू कैओटिक केव स्टेज सैबरटूथ शार्क को मारना था। अपना मन बनाने के बाद चियांग झान ने स्केल किलिंग ब्लेड को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से घुमाया। उसका हर वार घातक था। ब्लेड से खून बह रहा था और पलक झपकते ही उसने हजारों सैबरटूथ शार्क की जान ले ली थी। कायर, अगर तुम में हिम्मत है तो आओ और मुझसे मौत तक लड़ो। तीनों अराजक गुफा चरण के सैबरटूथ शार्क इतने गुस्से में थे कि वे गुस्से में उड़ गए। वे दहाड़ते रहे और सैबरटूथ शार्क में से एक ने वास्तव में एक उकसाने वाली तकनीक का इस्तेमाल किया था। चियांग झान के कानों में एक शक्तिशाली दिव्य भावना गूंजी। चियांग झान कैसे दृढ़ और अडिग नहीं हो सकता था? क्या मजाक है। जब से चियांग झान ने साधना के मार्ग पर कदम रखा था, उसने अनगिनत कपटी और चालाक लोगों को देखा था। अपने अनुभव और अनुभव के साथ वो एक सैबरटूथ शार्क से कैसे मूर्ख बन सकता था? कत्लेआम में डूबे रहने के दौरान चियांग झान पागलों की तरह से सैबरटूथ शार्क कबीले के लोगों की जान ले रहा था। जहां तक 3 अराजक गुफा चरण के सैबरटूथ शार्कों की बात है, वे केवल उसके पीछे चल सकते थे और हर जगह दौड़ सकते थे। अंत में उन्होंने देखा कि सैबरटूथ शार्क जाति को भारी नुकसान हुआ था। 3 सबसे शक्तिशाली सैबरटूथ शार्क ने किसी और चीज की परवाह किए बिना शीर्ष युद्ध शक्ति को मुक्त कर दिया। समुद्र का कानून, प्रतिबंध की 36 गुना शक्ति, गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट, पहाड़ों को गिराने और समुद्र को उलटने वाली ऊर्जा 3 अराजक गुफा चरण के सैबरटूथ शार्कों के मुंह से निकली और ये एक उफनती हुई ज्वार की तरह था, जैसे तारों की एक नदी बांध को तोड़ रही हो। एक भयानक ऊर्जा में एक शक्ति थी जिसने आकाश और पृथ्वी को रोक दिया और इसने अद्वितीय शक्ति के साथ शून्य को चकनाचूर कर दिया। एक पल में हिंसक हवा शांत हो गई और लहरें रुक गई। पूरा गॉड ब्यूरियल सी सील कर दिया गया था। बड़ी संख्या में सैबरटूथ शार्क जमी हुई लग रही थी, खास तौर पर चियांग झान। 3 भयानक सीलिंग बलों द्वारा दबाए जाने के बाद उसने तुरंत महसूस किया कि उसकी क्यूई और रक्त जम रहे हैं। उसके अंग बेहद कठोर हो गए। ये समुद्र के नियमों द्वारा सील किए जाने का संकेत था। जब चियांग झान ने गॉड ब्यूरियल सी में प्रवेश किया, जब उस पर कछुआ राजा जानवर जाति ने हमला किया, तो अराजक गुफा चरण के कछुआ राजा जानवर में से एक ने इस तरह की शक्ति के साथ विस्फोट किया था। हालांकि समुद्री कानून कानूनों की सामान्य विशेषता से संबंधित थे। उनके और अविनाशी कानून के बीच बहुत बड़ा अंतर था। हालांकि चियांग झान अविनाशी कानून का उपयोग हमला करने के लिए नहीं कर सकता था, उसने इसे अपने शरीर के भीतर प्रसारित किया और तुरंत अपनी स्वतंत्रता वापस पाली। वो 9 नर्क से मृत्यु के देवता की तरह था, जो सैबरटूथ शार्क जाति का वध करना जारी रखता था। इस समय 3 अराजक गुफा चरण सैबरटूथ शार्क सहित यहां तक कि समुद्री कानूनों की शक्ति भी उनके सामने इस अजेय युवक को रोक नहीं सकती थी। जो उनके लिए इंतजार कर रहा था वो नरसंहार की आपदा थी। अपने सदमे में सभी सैबरटूथ शार्क पूरी तरह से निराश थे, विशेष रूप से वे सीलबंद सैबरटूथ शार्क। वे चॉपिंग बोर्ड पर मछली की तरह थे,
बिना किसी ताकत के वध किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हे भगवान, वो आदमी कौन है? वो बहुत डरावना है। अराजक गुफाचरण योद्धा की पहली परत। ऐसा लगता है कि वो अभी अभी टूट कर आया है। मुझे आश्चर्य है कि वो कौन सा अंतिम चरण का वरिष्ठ भाई है। हालांकि हमारे 5 तत्व शैतान संप्रदाय ने राक्षसों और शैतानों के बीच इस युद्ध में एक भयानक कीमत चुकाई है। हमारे सभी वरिष्ठ भाई अराजक गुफाचरण में टूटकर आए हैं। न केवल हमारे संप्रदाय की समग्र शक्ति कमजोर नहीं हुई है, बल्कि ये और भी मजबूत हो गई है। ये सही है, एक अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ सैकड़ों हजारों सच्चे शिष्यों के बराबर है। विशेष रूप से वरिष्ठ भाई होंग जियांगटिन, जिसने बहुत अनुभव अर्जित किया है। वो एक ही कदम में आसमान तक पहुंच गया है। वो एक ही स्तर के किसी भी विशेषज्ञ को तुरंत मार सकता है। उसकी दिव्य शक्ति अद्वितीय है और वो इस दुनिया में अजेय है। ऐसा कहा जाता है कि संप्रदाय के नेता ने एक बार ये आदेश दिया था कि जब तक वरिष्ठ भाई हांग जियांगटिन अराजक गुफाचरण में प्रवेश करेगा, तब तक संत उससे विवाह करेंगे। इस युद्ध के बाद हमारे दिलों में देवी वरिष्ठ भाई हांग जियांगटिन की अतिथि बन जाएगी। पूरे समुद्र तल की दुनिया में ज्वार की लहरों जैसी चीखें गूंज रही थी। जब चियांग झान सबरटूथ शार्क कबीले का नरसंहार कर रहा था, तो दूर से हजारों की संख्या में आधे कदम के अराजक गुफाचरण के विशेषज्ञ दिखाई दिए। सभी की नजरें चियांग झान पर टिकी थी और इसमें कोई संदेह नहीं था कि उन्होंने जो देखा उससे वे चौंक गए थे। ये लोग स्वाभाविक रूप से 5 तत्व शैतान संप्रदाय के सच्चे शिष्य थे। उनके बीच अजेय विशेषज्ञों की कोई कमी नहीं थी और वे सभी को तिरस्कार से देखते थे। खून की तीव्र बदबू से हजारों शैतान दांव विशेषज्ञों को महसूस किया जा सकता था। वे सभी युद्ध देखने के लिए दौड़ पड़े। अंत में उन्होंने चियांग झान को सबरटूथ शार्क कबीले में अकेले सरपट दौड़ते देखा। भेड़ियों के झुंड में घुसने वाले बाघ की तरह वो निडर और अजेय था। हर कोई हैरान था। वो बहुत भयानक था। चियांग झान का शरीर खून से लथपथ था और उसकी हत्या करने की मंशा आसमान छू रही थी। वो अद्वितीय हत्या करने वाले देवता की तरह था, जो अभी अभी लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से बाहर आया था। वो अद्वितीय और अद्वितीय था। हालांकि 5 तत्व शैतान संप्रदाय के किसी भी शिष्य को नहीं पता था कि चियांग झान कौन था। उन्होंने गलती से सोचा कि वो एक साथी शिष्य था जो अभी अभी अराजक गुफाचरण में पहुंचा था। वे सभी उत्साह और उमंग से भर गए। ये कोई अजीब गलतफहमी नहीं थी, क्योंकि राक्षसों और शैतानों के बीच युद्ध के फैलने के बाद 5 तत्व शैतान संप्रदाय के कुछ सच्चे शिष्य पहले से ही अराजक गुफाचरण में पहुंच चुके थे। उनमें से न केवल कुछ प्रतिभाशाली थे, बल्कि ऐसे भी थे जो अपनी साधना के अंतिम चरण में पहुंच चुके थे। ऐसी परिस्थितियों में 5 तत्व शैतान संप्रदाय के कई शिष्यों ने स्वाभाविक रूप से चियांग झान को अपना वरिष्ठ भाई माना। उन्होंने दूर से चियांग झान को देखा और उनमें से प्रत्येक को अत्यंत तीव्र हत्या की मंशा महसूस हो रही थी। इस समय आधे से अधिक सैबरटूथ शार्क मर चुके थे। समुद्र तल की दुनिया में खून नदी की तरह बह रहा था और लाशें पहाड़ों की तरह ढेर हो गई थी। दुखद दृश्य एक नारकीय नरक की तरह था। ये आत्मा को झकझोर देने वाला और अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला था। जब वे विलुप्त होने के संकट का सामना करते हैं, तो अराजक गुफाचरण के 3 प्रथम स्तर के सैबरटूथ शार्क क्रोधित हो जाते हैं। उनकी हत्या की मंशा बढ़ रही थी और वे नोवे स्वर्ग को नष्ट करना चाहते थे। धमाका, धमाका, धमाका। अराजक गुफाचरण के सैबरटूथ शार्क, जो एक उग्र ड्रैगन की तरह दिखते थे, ने अपनी पूरी ताकत से चियांग झान पर हमला किया। उनके मुंह से ऊर्जा की एक धार बह निकली। ये ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि ये पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, और ये आकाश में फैल गई। भयानक ऊर्जा में समुद्र के नियमों की शक्ति समाहित थी और ये चियांग झान के शरीर से टकराई। एक बार फिर इसने उसे कैद कर लिया। एक पल में
चियांग झान को लगा जैसे वो जम गया हो। वो एक उंगली भी नहीं हिला सकता था। उसने गुप्त रूप से अपने पूरे शरीर को ढकने के लिए अविनाशी कानून ऊर्जा को प्रसारित किया और एक बार फिर अपनी स्वतंत्रता हासिल कर ली। हालांकि अराजक गुफा चरण के 3 प्रथम परत के सैबरटूथ शार्क द्वारा हमला किए जाने के बाद उसकी चाल तकनीक स्पष्ट रूप से धीमी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो दलदल में चल रहा हो। चियांग झान द्वारा उठाया गया हर कदम बेहद कठिन था। यहां तक कि उसने जो कृपाण की रोशनी का इस्तेमाल किया था, उसकी शक्ति भी अब अपने चरम पर नहीं थी। इस तरह का संकेत समुद्र के नियमों के दबाव के कारण हुआ था। हालांकि चियांग झान ने प्रारंभिक काल के चरण तक अविनाशी कानून की साधना की थी, लेकिन इसमें किसी को 100 गुना ज्यादा बार वापस जीवन में लाने की शक्ति थी। ये 3 सैबरटूथ शार्क द्वारा छोड़े गए समुद्री कानूनों की शक्ति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन समुद्र के 3 कानूनों की शक्ति उसके लिए एक बड़ा खतरा बन गई थी। हालांकि उसकी आंखें, जो सूरज की तरह चमकीली थी, अभी भी एक धधकती हुई रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। वध कानून, मेरे लिए संघनित हो जाओ। अचानक चियांग झान ने बाघ की दहाड़ और ड्रैगन की दहाड़ की तरह जोर से दहाड़ लगाई। इसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया और युद्ध के मैदान में गूंज उठा। उसने एक क्रूर और खूनी युद्ध का अनुभव किया था। निरंतर वध के तहत उसने वध कानून ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित कर लिया था। इस समय वो एक संकट का सामना कर रहा था। उसने तुरंत इस विशेष विशेषता कानून को संघनित करना शुरू कर दिया। चियांग झान के शरीर से रक्तलाल रंग की घनी रोशनी निकली, जैसे असंख्य दिव्य इंद्रधनुष शून्य को भेद रहे हों। खूनी रोशनी ने एक ऐसी आभा उत्सर्जित की जो स्वर्ग को नष्ट कर सकती थी और पृथ्वी को बुझा सकती थी, सभी देवताओं को मार सकती थी, जिससे लोग भय से कांप उठते थे। इस समय चियांग झान वास्तव में वध का देवता बन गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अरबों खूनी लड़ाइयों से गुजरा हो, जैसे उसने सभी देवताओं और शैतानों को मार डाला हो। एक अवर्णनीय हत्या का इरादा उसके शरीर से बाहर निकल रहा था, एक लहर की तरह जो अभी तक शांत नहीं हुई थी। उसने अंतरिक्ष की परतों को सड़ी हुई लकड़ी की तरह तोड़ दिया। सभी सैबरटूथ शार्क, साथ ही हजारों पंच तत्व शैतान संप्रदाय के अनुयायी जो दूर से युद्ध देख रहे थे, वे सभी सदमे में थे। चियांग झान के शरीर से निकलने वाली हत्या का इरादा बहुत भयानक था। ये एक ऐसा हत्या का इरादा था जो सब कुछ नष्ट कर सकता था और सभी जीवन को नष्ट कर सकता था। ये स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकता था और भूत प्रेतों और देवताओं को रुला सकता था। इससे भी अधिक भयानक यह था कि चियांग झान के शरीर से रक्तलाल प्रकाश और अद्वितीय हत्या का इरादा फूट पड़ा। समुद्री कानूनों की शक्ति जिसने उसे घेर लिया था, एक बवंडर की तरह बिना किसी निशान के गायब हो गई। स्वर्ग और पृथ्वी शांत थे। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का अंत आ गया हो। सारी जीवन शक्ति नष्ट हो गई थी और हर जगह मौत का माहौल था। यहां तक कि वे भाग्यशाली सैबरटूथ शार्क और 5 तत्व शैतान संप्रदाय के अनुयायी जो बच गए थे, उन्हें लगा कि उनकी जीवन शक्ति कम हो रही है और उनका जीवन काल कम हो रहा है। वे सभी अपनी बुद्धि से डर गए थे। जब उन्होंने चियांग झान को फिर से देखा तो उनके माथे ठंडे थे और उनकी आंखें चुभने वाली ठंडी थी। उनकी आंखों में ठंडक दमनकारी थी। वे सैबरटूथ शार्क कबीले के भीतर एक शैतान भगवान की तरह बड़े कदमों से चल रहे थे, जो स्वर्ग को नष्ट कर सकता था और पृथ्वी को बुझा सकता था। उनकी क्यूई ने पूरी दुनिया को निगल लिया और उनकी क्रूरता बेजोड़ थी। वे सर्वोच्च अस्तित्व थे। स्वूश, स्वूश, स्वूश। उसने स्केल किलिंग ब्लेड लहराया और बार बार मारा। हर बार जब चियांग झान ने हमला किया तो रक्तलाल कृपाण की रोशनी पौराणिक मृत्यु देवता की दरांती की तरह थी, जो बेरमी से सैबरटूथ शार्क कबीले के जीवन को काट रही थी।
कृपाण की रोशनी आसमान को चीरती हुई, एक दिव्य दंड की तरह सब कुछ को पार करती हुई, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को पार करती हुई। चियांग झान ने वध कानून को संक्षेप में प्रस्तुत किया। हालांकि ये केवल एक छोटी सी झलक थी, लेकिन इस विशेष विशेषता कानून में सभी जीवन को नष्ट करने, सभी जीवन को काटने की शक्ति थी, और कुछ भी इसे रोक नहीं सकता था। यदि सैबरटूथ शार्क जाति के पास एक सैबरटूथ शार्क होता जो एक विशेष विशेषता कानून को समझता, तो वे अभी भी चियांग झान से मुकाबला कर सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य से ये जाति जो प्राचीन काल में प्रसिद्ध थी, सबसे शक्तिशाली 3 सैबरटूथ शार्क केवल समुद्र के कानून, साधारण विशेषता कानून को समझने में सक्षम थे। यहां तक कि एक प्रारंभिक अवधि चरण भी एक विशेष कानून के साथ तुलना करने में सक्षम नहीं होगा। इसके अलावा चियांग झान के पास 2 विशेष कानूनों की शक्ति थी, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से उन्हें नीचा देखता था। वो दुनिया में अजेय था। इसके साथ युद्ध के मैदान पर स्थिति तुरंत बदल गई। चियांग झान, जो मूल रूप से नुकसान में था, अब ऊपरी हाथ था। गड़गड़ाहट, लगातार ध्वनि गड़गड़ाहट की तरह थी। भयानक ब्लेड की रोशनी शून्य को काटती हुई बड़ी संख्या में सैबरटूथ शार्क के शरीर को छेदती हुई दुनिया को नष्ट करने वाली बिजली की सजा की तरह थी। तुरंत अनगिनत सैबरटूथ शार्क टुकड़ों में बिखर गए, बिना पूरी लाश के मर गए। ये एकतरफा नरसंहार था, और ये एक अभूतपूर्व नरसंहार था। चियांग झान ने एक ही वार से सैबरटूथ शार्क को मार गिराया था, जिससे हताहतों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। हर जगह शोक की चीखें सुनाई दे रही थी। अंत में सभी सैबरटूथ शार्क का सफाया हो गया। युद्ध के मैदान में केवल 3 फर्स्ट लेयर ऑफ कैओटिक केव स्टेज सैबरटूथ शार्क ही बचे। उनकी आंखों में निराशा भर गई। दूर दूर तक 5 तत्व शैतान संप्रदाय के शिष्य मिट्टी की मूर्तियों की तरह दिख रहे थे। उनके मुंह खुले हुए थे, लेकिन वे कुछ नहीं बोल पा रहे थे। चलो, आज सैबरटूथ शार्क कबीले के विलुप्त होने का दिन है। चियांग झान ने अपनी तलवार लहराई और उन 3 सैबरटूथ शार्क की ओर इशारा किया, जो कैओटिक केव स्टेज की फर्स्ट लेयर पर पहुंच गए थे। एक लंबी गर्जना के साथ जानलेवा तलवार की रोशनी ज्वार की लहर की तरह पूरे सीबेड वर्ल्ड में फैल गई। ये ब्लेड बल बहुत भयानक था। अराजक गुफाचरण के सभी 3 प्रथम स्तर के सैबरटूथ शार्क को आसन्न मृत्यु का प्रबल आभास हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से सैबरटूथ शार्क जाति की मृत्यु देखी थी। वे लंबे समय से बुद्धि के क्रोध से अभिभूत थे। मार डालो, बिना किसी डर के तीनों सैबरटूथ शार्क निडरता से चियांग झान पर टूट पड़े। इसके अलावा उन सभी ने अपनी सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति को उजागर किया था। उन्होंने अपने विशाल मुंह खोले और आकाश को निगल लिया। उन्होंने ऊर्जा की धारें उगल दी, और समुद्री कानूनों की शक्ति ने दुनिया को सील करने की शक्ति भी प्रदर्शित की। हालांकि चियांग झान ने पहले ही वध कानून को संघनित कर दिया था, इसलिए वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। उसके शरीर के भीतर अविनाशी कानून ऊर्जा अपनी चरम अवस्था में घूम गई। उसके शरीर के बाहर वध कानून से बनी रक्तलाल रोशनी बिना किसी लागत के स्केल किलिंग ब्लेड पर एकत्र हुई। फिर ये सुनहरे ब्लेड का अनुसरण करती हुई उसमें घुस गई। छप छप, चियांग झान ने अपनी कृपान से आकाश और पृथ्वी को चीरते हुए वार किया। वो अजेय था। वह एक ऐसे देवता की तरह था जो स्वर्ग की सजा को नियंत्रित करता था, स्वर्ग की ओर से हत्या करता था। सभी जीवित प्राणियों को मारने की दबंग आभा चौंकाने वाली थी। कृपान की रोशनी समुद्र की लहरों को चीरती हुई एक लंबी गर्जना करती हुई निकली। तीखी आभा उग्र और उग्र हो गई, और यहां तक कि देवताओं और शैतानों ने भी सीधे उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। दोनों पक्षों ने अपने सबसे मजबूत हमले शुरू किए। उसके बाद वे हवा में टकरा गए, जिससे विनाश की अंतहीन लहरें पैदा हुई। हजारों ज्वालामुखियों की तरह हिंसक ऊर्जा फूट पड़ी। पूरा गॉड ब्यूरियल सी टूट गया और दुनिया की हर चीज नष्ट हो गई।
विशाल सुनामी ने 5 तत्व द्वीप में एक सुपर भूकंप भी पैदा कर दिया। इस लड़ाई में चियांग झान ने अकेले ही अराजक गुफाचरण के 3 फर्स्ट लेयर सैबरटूथ शार्क को हरा दिया था। उसका शरीर कांप उठा और उसे लगा कि उसका पूरा शरीर नरम पड़ गया है। उसके 5 आंतरिक अंग दर्द कर रहे थे और उसके मुंह से खून और क्यूई की धार बह रही थी। हालांकि उसे गंभीर चोट लगी थी, लेकिन चियांग झान ने डर के कोई लक्षण नहीं दिखाए। उसका युद्ध का इरादा आसमान छू रहा था और उसके शरीर में हत्या का इरादा बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। उसकी ताकत अभी भी अपने चरम पर थी। दूसरी ओर, हालांकि अराजक गुफाचरण के 3 प्रथम स्तर के सैबरटूथ शार्क में चोट लगने के कोई लक्षण नहीं दिखे, लेकिन उनके शरीर से निकलने वाली क्यूई तेजी से कमजोर हो रही थी। समझदार आंखों वाला कोई भी व्यक्ति बता सकता था कि तीनों सैबरटूथ शार्क की जीवन शक्ति वध कानून ऊर्जा द्वारा नष्ट कर दी गई थी। न केवल उनके जीवन को खतरा था, बल्कि उनकी ताकत भी बहुत कम हो गई थी। अब तक चियांग झान को यकीन था कि वो इस भीषण लड़ाई को जीत जाएगा, लेकिन सैबरटूथ शार्क कबीले का पूरी तरह से सफाया होना तय था। एक मानव मार्शल कलाकार जिसने अभी अभी अराजक गुफा मंच में कदम रखा था, उसने वास्तव में सभी सैबरटूथ शार्क कबीले को मार डाला था, जिसने भगवान के दफन सागर को हिला दिया था। यह कितना शक्तिशाली और दबंग था। 5 तत्व शैतान संप्रदाय के हजारों शिष्यों ने चियांग झान को अपनी आंखों में प्रशंसा के साथ देखा। सौभाग्य से वे नहीं जानते थे कि चियांग झान ने अपनी असली ताकत छिपाई थी, अन्यथा वे मौत से डर जाते। वास्तव में, हालांकि चियांग झान ने सभी सैबरटूथ शार्क शिष्यों को मार डाला था, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा बेजोड़ थी। वो पूरी दुनिया में अजेय था, लेकिन ये थोड़ी सी ताकत तो हिमशैल का सिरा मात्र थी। अगर वो पैतृक ड्रैगन और अविनाशी कानून की रक्तरेखा को उजागर करता, तो उसकी युद्ध शक्ति 36 गुना अधिक मजबूत होती। अगर वो युद्ध राजा मुट्ठी की 8वीं चाल अजेय का उपयोग करता, तो ये निश्चित रूप से राक्षसों और शैतानों दोनों को हिला देता। फिर से एक ही वार से उसने चियांग झान के पहले स्तर के 3 सैबरटूथ शार्क को बुरी तरह घायल कर दिया था। चियांग झान ने अपने मुंह के कोने से खून भी नहीं पोंछा। एक शक्तिशाली आवाज के साथ उसने एक बार फिर स्केल किलिंग ब्लेड उठाया। उसका अजेय युद्ध इरादा आग की एक किरण की तरह था, जो विशाल महासागर को भेद रहा था। उसके सामने 3 सैबरटूथ शार्क खून से लाल आंखों से उसे घूर रहे थे। लगभग उसी समय उन्होंने चियांग झान पर हमला किया। हालांकि वे चियांग झान की अद्वितीय शक्ति को महसूस कर सकते थे। हालांकि उनकी पूरी जाति का सफाया हो चुका था। इतनी गहरी नफरत ने उन्हें उसके साथ मरने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने अपना अंतिम हमला किया। एक आदमी जो अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ता था, वो अजेय था। 3 दिव्य जानवरों की तो बात ही छोड़िए, जिन्होंने अराजक गुफाचरण की पहली परत तक साधना की थी। उन तीनों ने एक साथ हमला किया। 3 ऊर्जा धाराओं में प्रतिबंध की शक्ति से 36 गुना अधिक शक्ति थी, जो उग्र ज्वाला पुराने पूर्वज जैसे अद्वितीय विशेषज्ञ को तुरंत मार डालने के लिए पर्याप्त थी। दुर्भाग्य से स्थिति मनुष्य की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। हालांकि चियांग झान गंभीर रूप से घायल था, उसने चमत्कारी अविनाशी कानून ऊर्जा पर महारत हासिल कर ली थी। एक पल में वो अपनी चरम स्थिति में पहुंच गया था। बाहरी लोगों की नजर में ये गति बिजली की तरह तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। और अराजक गुफाचरण के 3 प्रथम परत के सैबरटूथ शार्क की जीवन शक्ति कमजोर हो गई थी। उनकी ताकत में भारी कमी आ गई थी। नतीजतन वे स्वाभाविक रूप से चियांग झान के लिए कोई मुकाबला नहीं थे। इस समय चियांग झान की अभिव्यक्ति ठंडी थी और उसकी तीखी आंखें एक शक्तिशाली क्यूई उत्सर्जित कर रही थी, जो किसी के भी दिल की धड़कन बढ़ा सकती थी। उसकी हथेली में स्केल किलिंग ब्लेड हिंसक रूप से कांपने लगा और फिर उसमें से एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी। ऐसा लग रहा था
जैसे उसमें चिलचिलाती धूप हो, जिससे पंच तत्व शैतान संप्रदाय के अनुयायी अपनी आंखें खोलने में असमर्थ हो गए। ये इंद्रधनुष की तरह चमकीला, चमकदार और चकाचौंध करने वाला था। चियांग झान का पूरा शरीर आसमान को चीर देने वाले ब्लेड की ताकत से फट गया। धरती और पहाड़ों को हिला देने वाली ऊर्जा भयानक वध कानून ऊर्जा के साथ मिलकर स्केल किलिंग ब्लेड पर संघनित हो गई। दबाव के कारण असीम सीबेड वर्ल्ड फट गया और ढह गया। ये महसूस करते हुए कि उसकी ताकत अपने चरम पर पहुंच गई है, चियांग झान ने अपने ब्लेड से वार किया। रक्तलाल ब्लेड की रोशनी चंद्रमा से टकराने वाले धूमकेतु की तरह थी, जो ऊर्जा की 3 तरंगों से हिंसक रूप से टकरा रही थी। धमाका, धमाका, धमाका। एक पल में शून्य में एक धरती को चीर देने वाला विस्फोट हुआ। इस बार परिणाम बेहद भयानक था, जिसने पूरे युद्ध के मैदान को नष्ट कर दिया। 5 तत्व शैतान संप्रदाय के हजारों सच्चे अनुयायी स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि अराजक गुफा चरण के 3 प्रथम स्तर के सैबरटूथ शार्क एक हिमखंड की तरह फट गए थे। वे बिना किसी दफन भूमि के मर जाएंगे। मौन। पूरा युद्ध क्षेत्र एकदम शांत है। 5 तत्व शैतान संप्रदाय के सभी सच्चे शिष्य स्तब्ध थे। चियांग झान को देखते ही उनकी आंखें अविश्वास से भर गई। उनके सामने इस युवक ने अकेले ही सबरटूथ शार्क कबीले का सफाया कर दिया था। वो पौराणिक पियरलेस किलिंग गॉड की तरह था। उसकी क्यूई ने पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले लिया था और उसकी आभा शक्तिशाली थी। उसकी दिव्य आभा विस्मयकारी थी और वह दुनिया में अजेय था। चियांग झान के सामने 5 तत्व शैतान संप्रदाय के सभी सच्चे शिष्य चूहों की तरह थे, जिन्होंने बिल्ली को देखा था। वे जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। इस आदमी की ताकत लगभग वरिष्ठ शिष्य होंग जियांगटियन के बराबर है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद एक अत्यंत शक्तिशाली हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट ने ऐसी आह भरी। ये सुनकर बाकी लोग चौंक गए। हांग जियांगटियन 5 तत्व शैतान संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली, प्रतिभाशाली व्यक्ति था। नंबर 1 सच्चा शिष्य। ऐसा कहा जाता है कि जब हांग जियांगटियन अराजक गुफा चरण के आधे कदम पर था, उस लड़ाई के दौरान उसका नाम दूर दूर तक फैल गया था। इसने पूरे प्रथम स्वर्ग को हिला दिया था। इतना ही नहीं, हाल ही में एक महान युद्ध छिड़ गया था। हांग जियांगटियन ने अराजक गुफा चरण में कदम रखा था और एक ही स्तर के 6 अजय दानव साधकों को एक पल में मार डाला था। उसकी ताकत को स्वर्ग के नीचे बेजोड़ कहा जा सकता है। 5 तत्व शैतान संप्रदाय के सभी सच्चे शिष्यों के दिलों में हांग जियांगटियन अजेयता का पर्याय था। अब तक कोई भी उसे हरा नहीं पाया था। इसके अलावा 5 तत्व शैतान संप्रदाय के गुरु ने आदेश दिया था कि जब तक हांग जियांगटियन अराजक गुफा चरण को तोड़ देगा, तब तक कोई भी उसे हरा नहीं पाएगा। दूसरे शब्दों में, हांग जियांगटियन भविष्य में 5 तत्व शैतान संप्रदाय के गुरु का पति बन जाएगा। इस महान पद के कारण उसी संप्रदाय के शिष्य उसे भगवान की तरह सम्मान देते थे। हालांकि आज 5 तत्व शैतान संप्रदाय के कई सच्चे शिष्यों ने चियांग झान के अद्वितीय आचरण को अपनी आंखों से देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दूसरा होंग जियांगटियन देखा हो। भीड़ के सदमे को अनदेखा करते हुए चियांग झान ने सभी सबरटूथ शार्क शिष्यों को मार डाला था। तुरंत उसने युद्ध के मैदान को साफ करना शुरू कर दिया। वहां सैकड़ों हजारों हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज सबरटूथ शार्क और कैओटिक केव स्टेज सबरटूथ शार्क की पहली परत के 3 अवशेष थे। नीलामी के लिए उसने जो भी यादृच्छिक वस्तु निकाली, उससे उसे अनंत धन प्राप्त हुआ। इसके अलावा सबरटूथ शार्क कबीले ने भगवान के दफन सागर पर अपना दबदबा बना लिया था और उन्होंने अनगिनत धन लूट लिया था। ये सभी धन चियांग झान की युद्ध की लूट थे। चियांग झान के दिल को सबसे ज्यादा इस बात ने झकझोर दिया कि हालांकि अराजक गुफा चरण के 3 प्रथम स्तर के सैबरटूथ शार्क पूरी तरह से मृत अवस्था में ही मर गए थे, फिर भी
वे जीवित थे। अगर मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन, गोल्डन स्पीयर वॉर किंग चियांग एओ, फैंक्सन, फू तुजी, लिटिल हो, गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर और अन्य निश्चित रूप से इसे परिष्कृत करके बहुत लाभ प्राप्त करेंगे। सैबरटूथ शार्क की सभी लाशों को जल्दी से इकट्ठा करने के बाद चियांग झान ने लापरवाही से उनका निरीक्षण किया। उन्होंने काफी संख्या में स्टोरेज रिंग की खोज की। प्रत्येक स्टोरेज रिंग में बड़ी मात्रा में स्वर्गीय आत्मा शिरा और विभिन्न प्रकार के सम्राट ग्रेड खजाना आर्टिफैक्ट थे। खजाने की गोलियां, खजाने के ताबीज और अनगिनत प्राकृतिक खजाने। अराजक गुफा चरण के अन्य 3 प्रथम स्तर के सैबरटूथ शार्क द्वारा छोड़े गए जन्म स्थान में लाखों स्वर्गीय आत्मा शिराएं थी। अन्य खजाने एक पहाड़ की तरह ढेर हो गए थे और उनमें से अनगिनत थे। युद्ध की अंतहीन लूट को देखते हुए चियांग झान का दिल खुशी और उत्साह से भर गया। पिछली बार जब उसने ब्लेड भगवान के जन्म स्थान पर विस्फोट किया था तो उसने शैन निटियन और बाकी हत्या संप्रदाय के उपसंप्रदाय मास्टर को मार डाला था। हालांकि केवल बड़ी मात्रा में अनक प्राप्त करने से अन्य सभी खजाने नष्ट हो गए। इस वजह से चियांग झान बेहद उत्साहित था। जिस तरह वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कुछ खजाने चुनना चाहता था, उसी तरह उसने उम्मीद नहीं की थी कि 5 तत्व शैतान संप्रदाय के सच्चे शिष्य दूर से दौड़े चले आएंगे। नमस्कार वरिष्ठ भाई। हजारों की संख्या में अराजक गुफा चरण के आधे कदम के विशेषज्ञों ने चियांग झान को प्रशंसा के साथ देखा। बिना किसी अपवाद के उन सभी ने चियांग झान को वरिष्ठ भाई के रूप में संबोधित किया। ये 5 तत्व शैतान संप्रदाय का नियम था और सभी शैतान दाओ संप्रदाय का भी नियम था। पहचान, स्थिति और ताकत के बावजूद जिसकी मुट्ठी सबसे मजबूत होगी वही बॉस होगा। चियांग झान बहुत होशियार था। एक नजर में ही वो बता सकता था कि वहां बहुत से हाफ स्टेप टू कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट्स थे। उसने चियांग झान को 5 तत्व शैतान संप्रदाय का शिष्य माना होगा। हालांकि वो इन शैतान दांव शिष्यों से परेशान नहीं हो सकता था। तुरंत उसने अपनी ठंडी आंखों से सभी को देखा। फिर वो मुड़ा और युद्ध के मैदान के केंद्र की ओर चल पड़ा। क्या जानी पहचानी आभा है। इस समय लगभग 100 मील दूर पतली हवा से सैकड़ों हजारों शैतान दांव विशेषज्ञ प्रकट हुए। उनमें से प्रत्येक एक उफनती शैतान क्यूई उत्सर्जित कर रहा था, जो एक विशाल लहर की तरह थी, जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, तबाही मचा सकती थी और किसी के दिल को हिला सकती थी। उनमें से एक काले कपड़े पहने सुंदरी थी। उसके बाल झरने की तरह थे जो हवा में लहरा रहे थे। उसके सुंदर और सुंदर चेहरे को ढक रहे थे। उसकी 2 विलो पत्ती की भौं के नीचे उसकी चमकदार आंखों की जोड़ी सबसे चमकीले सितारों की तरह थी, जो एक भयानक चमक के साथ टिमटिमा रही थी। वो चुपचाप खड़ी रही। हालांकि उसने कोई शक्तिशाली ऊर्जा नहीं छोड़ी, लेकिन लोगों को ऐसा लगा कि वो स्वर्ग की रानी का आगमन है। वो अभिमानी और दबंग थी, अद्वितीय और बेजोर। इस समय काले कपड़े वाली सुंदरी ने बड़बड़ाया। फिर उसकी 2 फीनिक्स आंखें चियांग झान को घूरती रहीं। उसकी आंखों में संदेह का एक निशान हल्का सा उभरा। मैं वास्तव में इस दुश्मन से भिड़ गई। उसी समय चियांग झान का दिमाग घूम गया। काले कपड़े वाली सुंदरी की अचानक उपस्थिति वास्तव में वो संतनी थी जिसकी वो पहले प्रशंसा करता था। 5 तत्व शैतान संप्रदाय के गुरु की एकमात्र बेटी। न केवल इस अद्वितीय सुंदरी के पास एक विनाशकारी सुंदर आकृति थी, बल्कि उसकी ताकत भी अद्वितीय और अथाह थी। चियांग झान जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी उसे हरा नहीं सकता था। बेशक ऐसा इसलिए था क्योंकि चियांग झान ने अपनी ताकत छिपाई थी। अगर वो अपनी पूरी ताकत से लड़ता तो उसे विश्वास था कि वो संतनी सहित अपने सभी दुश्मनों को हरा सकता है। हालांकि ये राक्षसों का युद्ध क्षेत्र था। 5 तत्व शैतान संप्रदाय में अनगिनत विशेषज्ञ थे। बड़ी संख्या में सच्चे शिष्यों के अलावा
1 दर्जन अराजक गुफाचरण उपसंप्रदाय गुरु भी थे। केवल स्वर्ग ही जानता था कि शेन निटियन जैसा कोई अद्वितीय विशेषज्ञ था या नहीं। भगवान दफन सागर में अंतिम लड़ाई के दौरान चियांग झान लगभग मर चुका था। अब वो अप्रत्याशित रूप से संतनी से भिड़ गया था। उसे सावधानी से काम करना था, अन्यथा अगर उसकी पहचान उजागर हो जाती तो संतनी से निपटना आसान हो जाता। अगर 5 तत्व शैतान संप्रदाय के उन उपसंप्रदाय गुरुओं को सतर्क कर दिया जाता तो उसे डर था कि वो मुसीबत में पड़ जाएगा। हालांकि वो संतनी से दूर रहना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि संतनी उसे ध्यान से देख रही थी। न केवल चियांग झान भागा नहीं, बल्कि वो उससे मिलने के लिए आगे बढ़ा। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी। अगर चियांग झान इस समय भाग गया तो ये हार मानने से अलग नहीं होगा। इसके अलावा संती 5 तत्व शैतान संप्रदाय की भावी संप्रदाय प्रमुख थी। अगर वो उसका अभिवादन नहीं करता तो ये अनिवार्य रूप से संदेह पैदा करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब चियांग झान और संती के बीच लड़ाई हुई तो उसने अस्थायी रूप से अपना रूप और शरीर बदल लिया। बाद में उसे लगा कि वो 5 तत्व शैतान संप्रदाय के मुख्यालय में है। वो किसी भी समय संती से मिल सकता था, इसलिए वो अपने मूल रूप में लौट आया था। उसने नए कपड़े भी पहन लिए। इस तरह उसे डर नहीं था कि संती उसकी खामियों को नोटिस करेगी। मुख्य शिष्य तियांजियाओ संती को अपना सम्मान देता है। बड़े कदम उठाते हुए वो संती के पास चला गया। चियांग झान ने अपनी मुट्ठियां बंद की और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। उसने खुद को तियांजियाओ कहा। यह नाम तब बनाया गया था जब वो स्वर्गीय शैतान शहर में घुस गया था। तियांजियाओ स्वर्ग का एक गौरवशाली पुत्र था और ऐसा लग रहा था कि वह दुनिया का सबसे दबंग व्यक्ति था। तो ये जूनियर भाई तियांजियाओ है। संतनी ने मधुर मुस्कान दी। जब उसने अभी अभी चियांग झान को देखा तो उसे एक बहुत ही परिचित आभा महसूस हुई। वो संदेह महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। हालांकि उसने ध्यान से चियांग झान को देखा। उसके सामने खड़े युवक का शरीर पतला था, चेहरा नाजुक था और उसका आभा मंडल गर्व और वीरता से भरा था। वो उस तगड़े आदमी से बिल्कुल अलग था जिसने उसके शॉवर में झांका था। इसके अलावा उनके साधना स्तरों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर था। झांकने वाला चोर अराजक गुफा अवस्था विशेषज्ञ से केवल आधा कदम दूर था, जबकि खुद को तियांजियाओ कहने वाला युवक वास्तव में अराजक गुफा अवस्था विशेषज्ञ था। वो बहुत शक्तिशाली भी था। इन सबको एक तरफ रखते हुए चोर ने अविनाशी कानून को समझ लिया था और प्रारंभिक काल चरण में पहुंच गया था। उसके पास 100 गुना तक सभी जीवन शक्ति को काटने की शक्ति थी। लेकिन तियांजियाओ ने वध कानून ऊर्जा में महारत हासिल कर ली थी। हालांकि ये केवल एक संक्षिप्त झलक थी। ये साबित करने के लिए पर्याप्त था कि वे 2 लोग थे। जब तक तियांजियाओ ने 2 तरह के विशेष नियमों को नहीं समझा होता, ये असंभव था। 5 तत्व शैतान संप्रदाय में केवल एक ही व्यक्ति था जिसके पास ऐसी भयानक प्रतिभा थी, और वो उसके पिता 5 तत्व शैतान संप्रदाय के गुरु थे। अपने विचारों के बीच संतनी चियांग झान द्वारा लगभग मूर्ख बना दी गई थी। हालांकि उसने अभी अभी सुदृढ़ीकरण के अवसर का उपयोग 5 तत्व शैतान संप्रदाय के सभी सच्चे शिष्यों का निरीक्षण करने के लिए किया था, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। इससे उसके शांत मन में संदेह का एक निशान उभर आया। जूनियर शिष्य तियांजियाओ, यहां एक बड़ी लड़ाई हो रही है। वास्तव में क्या हो रहा है? संतनी की आंखों में ठंडक की एक झलक दिखाई दी और फिर उसने धीरे से अपने बालों को सहलाया। उसकी जेड जैसी उंगलियां पतली और मांस से भरी हुई थी। वो इतनी सुंदर थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो हड्डीहीन हो। विशेष रूप से उसके कामुक रवैये ने इसने तुरंत उपस्थित सभी 5 तत्व शैतान संप्रदाय के शिष्यों को चौंका दिया। वास्तव में उनमें से कई अपनी लार को निगल रहे थे और उनकी आंखें
जुनून से जल रही थी, जैसे कि उन्होंने एक क्रूर भेड़िए का मांस और खून देखा हो। चियांग झान हमेशा की तरह शांत था। क्या मजाक है, उसने पहले भी संत का शरीर देखा था, इसलिए वो ऐसे आकर्षण की परवाह कैसे कर सकता था? ये कुछ भी नहीं है। मैंने अभी अभी कुछ राक्षसी जानवरों का सामना किया, लेकिन उन सभी का मैंने ख्याल रखा। चियांग झान संत का ध्यान आकर्षित करने से डरता था, इसलिए उसने जानबूझकर सबरटूथ शार्क कबीले के खिलाफ युद्ध का मामला उठाया। हालांकि इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, उसके पीछे से प्रशंसा की एक श्रृंखला आई। वरिष्ठ भाई तियानजियाओ बहुत विनम्र है। अभी अभी वरिष्ठ भाई तियानजियाओ ने अकेले ही सबरटूथ शार्क कबीले की अजेय आभा को मिटा दिया। मुझे अभी भी ये स्पष्ट रूप से याद है। अराजक गुफा चरण में सैकड़ों हजारों आधे कदम की ओर जाने वाले सेबरटूथ शार्क है, जिनमें से 3 अराजक गुफा चरण की पहली परत तक पहुंच चुके हैं। वे सभी वरिष्ठ शिष्य तियानजियाओ द्वारा अकेले मारे गए थे। इतनी शक्तिशाली ताकत 5 तत्व शैतान संप्रदाय में आप अकेले हैं जिन्होंने कभी दुनिया में कदम रखा है, दुनिया में बेजोर। जब हजारों शिष्यों ने चियांग झान और संत के बीच बातचीत सुनी, तो वे सभी उड़ गए। उनमें से कई भावुक होकर आहें भर रहे थे, और उनके स्वर से चियांग झान के प्रति उनकी प्रशंसा का पता चला। जब संत ने यह सुना, तो वो चौंक गई। हालांकि वो बता सकती थी कि तियानजियाओ, जो चियांग झान भी था, अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था। वो मदद नहीं कर सकी और आहें भर दी। हालांकि वो अकेले ही अराजक गुफा चरण में सैकड़ों हजारों आधे कदम की ओर जाने वाले सेबरटूथ शार्क और अराजक गुफा चरण की पहली परत की 3 सेबरटूथ शार्क को हराने में सक्षम था। ऐसी भयानक शक्ति ने उसे वास्तव में चौंका दिया। संती ने अपने दिल में ऐसे अजेय विशेषज्ञ को बहुत महत्व दिया। आखिरकार राक्षसी शैतानों के बीच युद्ध और भी तीव्र होता जा रहा था। हालांकि 5 तत्व शैतान संप्रदाय ने अपनी सारी ताकतें लगा दी थी। इस समय एक अतुलनीय शक्तिशाली अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ प्रकट हुआ था। यह निस्संदेह खुश होने वाली बात थी। हालांकि वो तियानजियाओं की ताकत को महत्व देती थी, फिर भी संती को लगा कि तियानजियाओं के साथ कुछ गड़बड़ है। वो बस एक पल के लिए इसे समझ नहीं पाई। जूनियर शिष्य तियानजियाओ एओ ली हाल ही में एक भयंकर हमले में राक्षस सेना का नेतृत्व कर रहा है। हमारे 5 तत्व शैतान संप्रदाय को अनगिनत हताहतों का सामना करना पड़ा है। यदि आप मृत्यु से नहीं डरते हैं, तो अपनी वरिष्ठ बहन का अनुसरण करें और आपकी सहायता के लिए युद्ध के मैदान के केंद्र में जाएं। यदि आप भाग्यशाली हैं, तो आपको एक महान अवसर प्राप्त करने का मौका मिल सकता है, जिसके बारे में आप केवल सपने ही देख सकते हैं। संती ने चियांग झान को देखा और धीरे से कहा, हालांकि उसे यकीन नहीं था कि तियानजियाओ जासूस है, लेकिन उसने पहले ही अपना मन बना लिया था। जब तक तियानजियाओ उसके साथ है, वो जल्दी या बाद में पता लगाने में सक्षम होगी। संत की कोमल और सुंदर आवाज सुनकर 5 तत्व शैतान संप्रदाय के सभी सच्चे शिष्यों ने एक आश्चर्यचकित भाव प्रकट किया। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमेशा बर्फ और ठंड की तरह अलग थलग और अलग थलग रहती है। इस दृश्य ने सभी को ईर्ष्यालु बना दिया। चियांग झान की आंखें सिकुड़ गई। दूसरों की नजर में एक संत होना एक आशीर्वाद था, लेकिन उसके साथ अकेले रहना निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं थी।